ये देखो एक और क्वेश्चन है ये, जो बच्चे आगे ज़रूर पूछते हैं मेरे से। इससे आप और भी चीज़ें एक साथ समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म सोलेनोइड डिस्क रेडियस आर अटैच्ड टू टू आइडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ऑल द स्प्रिंग्स आर अटैच्ड इतना सिमेट्रिकल ऑन ईदर साइड डिस्टेंस डी। द एक्सेल इज मासलेस एंड बोथ द स्प्रिंग्स ऑन द एक्सेल आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये भले ही टेढ़ा बना हुआ है, हो सकता है ऐसे ही बन के आ जाए, तो आपको क्या लगने लगेगा, इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन लिखा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब हो रहा है। तो इससे एक चीज़ सीखने को मिली कि हो सकता है फोटो 3D के नाम पे टेढ़ा बना दे, लेकिन वो टेढ़ा नहीं भी हो सकता है। कई बार ऐसे बोल देता है कि ऐसे बोल देता है ना, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, अच्छा स्प्रिंग खींचा हुआ है, जब यहाँ पे क्रॉस करेगा तो स्पीड बताइए ना। तो आप लोगों के दिमाग में इस फोटो से क्या नज़र आ सकता है कि mg लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी में mg, जबकि क्या लिखा रहता है, होल सेटअप इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रिंग इटसेल्फ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब ऐसे है, ये रिंग है, उसमें एक स्प्रिंग यहाँ पर है, एक ग्रू ऐसे स्लीव है, उसको खींच के यहाँ से छोड़ रहे हैं, इसी प्लेन में है। मतलब mg लेना ही नहीं है, mg नॉर्मल कुल बैलेंस है, ये है रिंग, लेकिन झटके में क्या लग सकता है आपको, वर्टिकल प्लेन में। इसे क्या मैसेज है आपके लिए, ठीक से पढ़ो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा होगा, देखने तो लग रहा है जैसे इंक्लाइन प्लेन तो नहीं है ये। दूसरा, और अच्छा हाँ, ये देखो कह रहा है कि इसका एक्सेल है, मासलेस है, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इतना सारा लिखा है, जबकि ये वही लिखा है जो तुम सोच सकते हो। लेकिन लोग पढ़ पढ़ के घबरा जाते हैं, अरे बाप, ये एक्सेल मासलेस, ले ये तो नहीं होगा। अरे तो बढ़िया है ना यार, एक्सेल मासलेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कुल बढ़िया ही है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, सेम डिस्टेंस पर है ये लिखने में, तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में बड़ा लंबा हो जाता है। खासकर मॉडर्न का तो और लंबा हो जाएगा, और सबसे आसान मॉडर्न होता है, मतलब आराम से शुरू करना। उसमें तो वेरिएशन, हमको तो वेरिएशन ही नहीं हो पाता, उसमें वेरिएशन कर ही क्या लेंगे। वेरिएशन क्यों नहीं हो पाता मालूम है, वेरिएशन करेंगे तो थियोरेटिकली गलत हो जाएगा वो। रीजन, जितना भी आज तक कुछ जो भी थ्योरी आई है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स एंड फिगर पे आई है ना, कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, तो ये है, दिखा तो कुछ नहीं उन लोगों को। तो जो फोटो सेंसिटिव प्लेट पर जो कुछ नज़र आया वो कुल लिखे हैं, एंटी न्यूट्रिनो दिखा तो वो बना, तो वो हुआ, कुल हुआ होगा, वो गा में चल रहा है सब। तो उसे वेरिएशन पॉसिबल है, लेकिन आना ज़रूर है, वो आएगा ही। तो आप उस पर बल्कि ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। फिलहाल तो मैं वो पार्ट अभी डील कर रहा हूँ जो मैकेनिक्स का है। एनीवे, सो इसको करने के लिए हम वैसे साइन SHM वाला लेके हम कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ पे दिक्कत हो, टॉर्क और F दोनों इन्वॉल्व होने लगे, तो कौन सा वाला छोड़ दो, माइनस वाला छोड़ दो, और सेंस रखे रहना माइनस वाला, और ओमेगा निकाल लेना, बात कर लेना। करे तब देखो तो, डिस्क इनिशियली एट इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द वॉल, द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद वेलोसिटी v नॉट इज v नॉट i, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बल्कि IT में आया हुआ है, इसको हम लोग अलग से सोचते हैं, पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती है, बाकी ये 3 क्वेश्चन भी करेंगे ना। ये देखो रोल कर रहा है, ये आगे पीछे कर रहा है ना, ये रोल कर रहा है, और तो जब ये रोल कर रहा है ऐसे, इस पे ऐसे रोल कर रहा है, स्लिपिंग नहीं है कहीं पे भी ना, दोनों साइड स्प्रिंग है। तो पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आगे पीछे कर रहा होगा, दो डिस्टेंस सेम है, तो ऐसे टेढ़ा नहीं होने वाला है। यदि अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट हो तो टेढ़ा हो जाता है ना। और हमको लगता है कि वो वाला शायद खींच के छोड़ने वाला तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा शायद क्वेश्चन, और ढेर दिक्कत हो जाएगा, ऐसे भागेगा तो सरकने भी लगेगा अगल बगल, तो वो तो मुश्किल है। इसीलिए और चीज़ें जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकता है वो दिया है। तो दोनों तरफ के लगा हुआ है, आगे पीछे ऐसे कर रहा है, राइट। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि
ये जो फोर्स इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, तो ये इधर घुमाना चाहता है, ये इधर घुमाना चाहता है, दोनों का फोर्स, दोनों का टॉर्क इसके अबाउट सेम रहेगा, इसलिए इसके अबाउट टॉर्क 0 इन दोनों का। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? व्हील, एक्सेल, डिस्टेंस सेम और के सेम, खींच के छोड़ दिए, तो इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा। ये चाहता है कि ऐसे घुमा दें, वो चाहता है ऐसे घुमा दें, तो दोनों बराबर तो नहीं घूम रहा होगा, तो ऐसे इकट्ठा जा रहा होगा, रोल कर रहा होगा ये पहिया। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, अब हम लोग ये देखो, ये कह रहे हैं कि V0I से इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे V0 दे दिए हैं ना। हम लोग को पता ना ये एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, मोमेंटम, कुछ भी पूछा सकता है। 1000 क्वेश्चन है तो 3 ही पूछे हैं, मैं सब पॉसिबिलिटी बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो एक काम करते हैं, जब यहाँ पे आया था ना ये ऐसे, यहाँ पर खिंचा गया था इक्विलिब्रियम से x, उस समय मैं फोटो बना रहा हूँ ना, नीचे mg, इधर kx, इधर kx, और क्योंकि यहां पे, अच्छा v तो देखना नहीं हम लोग को, जो अल्फा और a होता है वो v देख के नहीं, फोर्स देख के होता है। तो बताओ, यदि इक्विलिब्रियम से आगे है और ऐसे जा रहा है तो फोर्स उधर लग रहा हो तो एक्सेलरेशन तो तब तो उधर ही होगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन उधर वाला सेंस होगा तो ऐसे होगा, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। इमेजिन कर पा रहे हो? अब ये मत करना रोटेशन में कि सर जा रहा है उधर तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा दें। पता है क्यों गड़बड़ी? पिछले क्लास में देख चुके हैं हम लोग। फ्रिक्शनल फोर्स जब कोई चीज रोल करे तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर भी लग सकता है, उल्टा भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, ध्यान रखना इसका। बल्कि ये जानो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर चाहे रफ सरफेस पर, यदि रफ सरफेस हॉरिजॉन्टल रहे ना, रफ सरफेस हॉरिजॉन्टल रहे और उस पर कोई चीज रोल करके छोड़ दो, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही नहीं उस पर। जानते हो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कब कब लगता है? या तो स्लिपिंग होगा या तो स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी, दोनों में से कोई नहीं होता उसमें। हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस और कोई चीज उस पर रोल करके छोड़ दो और वो हमेशा के लिए चलता चला जाएगा। रुकता इसलिए नहीं है कि हम लोग का ये थ्योरी गलत है, रुकता इसलिए है क्योंकि आइडियल चीजें होती नहीं है। वो जिसको हम लोग सरफेस प्लेन मान रहे हैं वो दब जाता है थोड़ा सा, ये रीज़न है थोड़ा सा। और थोड़ा सा बहुत बड़ा रीज़न तो एयर रेजिस्टेंस है। यदि हम लोग बहुत हार्ड सरफेस हो जाए, टाइल्स टाइप का, इसको हार्ड ही मान लेते हैं, और वैक्यूम क्रिएट कर दें और हॉरिजॉन्टल प्लेन रहे और उस पर कोई चीज़ रोल करा दो, स्टील का कोई बॉल, चाहे कोई भी बॉल, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो वैक्यूम क्रिएट कर लिए हैं, रियली में हज़ारों किलोमीटर चला जाएगा बिना रुके, वैसे ही हज़ारों किलोमीटर जाके रुकेगा। जानते हो इस बार एयर रेजिस्टेंस मेजर फैक्टर नहीं है ना। अब इस बार क्यों रुकने का रीज़न क्या होगा? वो बेंड उंड वाला, नहीं तो सही में मेजर फैक्टर एयर रेजिस्टेंस होता है रुकने का। सोचिए कितना कितना इंटरेस्टिंग है सब। और यदि बेंड वाला भी हम कहें कि नहीं है तो बेंड नहीं हुआ थोड़ा सा भी, तो सही में कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा चलते, रुकेगा ही नहीं कभी वो, ये भी है। फिर ये हो जाएगा कि भाई बॉडी ये वाला आइडियल नहीं है, ये वाला हल्का सा दब रहा होगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा, न ये आइडियल है न प्लेन आइडियल है, ये सब दिक्कत हो जाएगी। एनीवे, तो कैसे देखना था? हम करें कि ए इधर करोगे, कम से कम ये ए तो समझ में आ रहा होगा, जब खींच दिए होगे, स्प्रिंग खींचा गया होगा तो ए उधर होगा, तो ए उधर हो तो अल्फा भी उधर ही मानो। ऐसे ए का अल्फा का अपना रिलेशन अलग और उसका वी और ओमेगा से कोई मतलब नहीं, पहले ही जानो। वी इधर और ए उधर, ये समझ में आ रहा है? जो रोल करके इधर जा रहा होगा तो स्प्रिंग उसको खींच रहे होंगे, तो ए तो उधर ही मानोगे ना, यदि स्मूथ मान ले तो फ्रिक्शन तो बाद में लगाओगे ना यार। तो उधर ऐसे ए, यदि ए उधर तो अल्फा भी उधर ही मानना होगा। नो स्लीपिंग के लिए दिमाग में फिर से बैठाओ, नो स्लीपिंग के लिए, प्योर रोलिंग के लिए जो सेंस ए का होता है वही अल्फा का होता है। यदि ए इधर है तो अल्फा इधर की तरफ मानना होगा, इधर। क्लियर? लिखें? चलिए देखते हैं।
नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स इधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, राइट। तो लिखे F बराबर m है जल्दी। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स किधर है यार? इधर नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इधर ना, सही है। बताओ क्या लिखें? 2kx, 2kx समझ में आ रहा है आप लोगों को? दो ठे स्प्रिंग का माइनस F बराबर ma। याद है मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जिसमें एसएचएम वाला केस तो रहेगा पर माइनस नहीं दिखेगा। रीजन, मैं x उधर किया हूं और मैं नेट फोर्स इधर प्लस मान लिया हूं, ये रीजन है, ठीक है इसका। अच्छा इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि केवल यही रहता तो लिख भी लेते। टाउ बराबर आई अल्फा में कंफ्यूजन होने लगता है कि प्लस लिखेंगे माइनस, हालांकि मैं तो लिखूंगा तो सही हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। नहीं तो हमको क्या, हम तो कह देते कि भाई इधर ही प्लस मान के कह देते f माइनस 2kx बराबर m में, और उधर ही प्लस टाउ बराबर आई अल्फा भी मान लेते और लिख देते, हो जाता। हालांकि कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, माइनस तब माइनस आ जाएगा। टाउ बराबर आई अल्फा लिखने जा रहा हूं। हाँ बोलो, इसके अबाउट इस ये जो रिंग है और एक्सिस है, जल्दी से बताओ टॉर्क बताओ। इनका टॉर्क तो जीरो, इनका तो करना ही नहीं है, एन और एम जी का टॉर्क तो है नहीं। टॉर्क किसका नजर आ रहा है देख के बताओ तो। हाँ केवल फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन किधर इधर। हाँ तो बताओ क्या लिखूं? F इंटू आर बराबर क्या था, ये थिन सिलिंड्रिकल डिस्क है ना, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ए बाई आर, बस इतना ही करना था और बाकी अब सब मिल जाएगा आपको। एफ मैक्सिमम कितना बताओ जल्दी से? म्यू एन, व्हाट इज एन? म्यू एम जी, सही है। ये कर लो, निकालो जल्दी से, अपने से निकालो, आंसर आएगा, करो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? F बराबर ma बाई 2 ना, दोनों को जोड़ लो ना, तो कितना हो जाएगा? 2kx बराबर 3ma बाई 2। सो a इक्वल्स टू हाउ मच? 4kx बाई 3m ना। हमको लग रहा है कि वो भी आ गया ना, आंसर भी आ गया होगा। वही फिर से देखो, साइन अलग से लगाना पड़ रहा है, नहीं साइन अलग से आपको सोचना होगा, नहीं तो हम लोग इधर प्लस मान। तो देखो ना कितनी अजीब सी बात है कि हम लोग एनएलएम मैग्नीट्यूड की तरफ पढ़ते हैं, एसएचएम में एक ऐसा चैप्टर आ जाता है कि पूरा ध्वस्त करके आगे बढ़ता है वो। तो ऐसा है भाई कि तू जो पढ़े वो ठीक है, वो सब यहाँ पे नया सिस्टम शुरू करो ताकि माइनस आए। तो रख लोगे, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। हाँ कितना आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स? कौन सा आंसर है? डी नहीं, सी ना। क्या है? द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्क व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास। अच्छा हाँ, ये अच्छा, ये भी ध्यान रखना ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स, कहीं गलती ना हो जाए जल्दी जल्दी में। फ्रिक्शनल फोर्स पूछता तो सी, फ्रिक्शनल फोर्स पूछता तो, और वो भी प्लस, ये भी ध्यान रखना है, प्लस की माइनस, प्लस ना। फिर ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये कह रहे हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क ना, तो ये जानते हो क्या है? ये नेट है, एम ए ही नेट होता है, तो रख लोगे तो आंसर आ गया। यदि फ्रिक्शनल फोर्स पूछते ना, हालांकि ये प्लस ही आएगा अभी फिलहाल, और हमें माइनस अलग से लगाना पड़ रहा है क्योंकि सेंस लेना है ना, एक्स इधर है तो नेट फोर्स उधर लग रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स पूछता तो आंसर कितना होता मालूम है? यही चार ऑप्शन रहता, अब पूछता फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है तो मालूम है
2kx/3 और प्लस, मतलब इसमें चारों में से कोई नहीं है यदि माइनस है तो। ये प्लस क्यों लिख रहा मालूम है? इक्विलिब्रियम से आगे है ना, ये इक्विलिब्रियम से आगे है तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर ही लग रहा है। ये कितना खतरनाक है, ये देखो जा रहा है उधर, है इधर, इधर ही है, उधर ही जा रहा है, अब फ्रिक्शनल फोर्स उधर ही लग रहा है ना। इसका भी ख्याल रख सकते हो। एनीवे अच्छा ये बताओ कि यदि रफ है, ये रफ है, वेलोसिटी दे दें ना इसको v0, स्मूथ होता v0 दे देते, और रफ होता और रोलिंग करके v0 दे देते, तो ज्यादा दूर तक कब जाता? जब रफ रहता तो ज्यादा दूर तक जाता, कि स्मूथ होता तो? रफ होता तो, हाँ, कि स्मूथ होता ज्यादा दूर तक जाता? रफ होता तो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स देखो ना उधर लगने लगा था, उल्टा नहीं लग रहा था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों का यदि मैग्नीट्यूड दे दें तो। एनीवे और क्या पूछा गया यार, और क्या क्या निकाल सकते हैं? उड़ तो नहीं गया यार पीछे वाला, उड़ नहीं, उड़ा नहीं है। क्या है और क्या है? द सेंटर मास ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक्स विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये तो निकाल सकते हो, हाँ हाँ। The maximum value of V0 for which the disk will roll without slipping। हाँ ये कैसे आएगा बताओ जल्दी से। ये जो V0 कहते कि ये जो हम दे दिए हैं मैक्सिमम वैल्यू बताओ बिना स्लीपिंग के ये ऑसिलेट करे, रोल करे, बताइए। ये ऑसिलेशन जो हो रहा था आगे पीछे ऐसे ऐसे बिना स्लीपिंग के हो, तो बताना है कि मैक्सिमम V0 क्या होगा, बोलो। क्वेश्चन ये है कि सोचने वाला पार्ट ना, सोचना ज्यादा जरूरी है, बाकी तो ऐसा तो है नहीं कि यही आ जाएगा। बताइए। कैसे निकालोगे? ठीक है, तो मतलब ओमेगा एक पर्टिकुलर से एक्सीड कर देगा तो मिल जाएगा कि उससे ज्यादा अगर v0 कर लिया तो। नहीं तो म्यू से कैसे रिलेट होगा ये? म्यू से कैसे रिलेट होगा ये? चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना ना। एक तो पता नहीं एम्पलीट्यूड नहीं पूछा था, एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है। यदि रोल करता हुआ जा रहा है ना, शुरू में ये V0 से जा रहा है, देखो V0 लिखा भी है ओमेगा ना। तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, यदि मैं ये कहूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, तो फ्रीक्वेंसी निकालिए, उससे भी सोचा जा सकता था हालांकि, लेकिन फिर भी बताओ, फिर भी एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते थे नहीं? जितनी काइनेटिक एनर्जी है सब किस में कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी में। तो लिखें, या फिर हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन उससे भी निकाल सकते थे, जो फ्रीक्वेंसी आ गया था, उससे भी वही सेम आंसर आएगा, बता रहा हूँ। फिर भी मैं करता हूँ, 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर बराबर ½ k a स्क्वायर। ये समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? हाँ बताओ, I की जगह क्या रखोगे? हाँ mr²/2, ओमेगा की जगह क्या रखोगे? V0/r। और ये मैं क्या कहा हूं, पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? ये एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे भी लिख सकते थे, इनिशियल टोटल बराबर फाइनल, ऐसे भी लिख सकते थे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv0² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल जी बताओ, 1/2 2k दोनों स्प्रिंग का a² प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। मैं ये वो फॉर्म लिखा हूं जब आपको समझ में ना आए चीजें तो इनिशियल बराबर फाइनल के लिए लिखा हूं, हालांकि वही है ये। जल्दी से a निकालो तो, मैं बता रहा हूं अभी।
वी नॉट के टर्म में ए निकालो ना, तो मैं बताता हूं कि क्या करना है। अच्छा, मैं तुम लोग को ये नहीं बताया कि हम सोचते कैसे ना। सुनो सुनो ध्यान से, सोचते कैसे इसको करने के लिए, क्योंकि आप लोग लग रहा है सोच नहीं पा रहे थे। मैं ये सोच पा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, इक्विलिब्रियम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वो जीरो था। जैसे जैसे आगे बढ़ा लगता रहा, बढ़ता रहा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है? एक्सट्रीम पे। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है? तो यदि एक्सट्रीम पे स्लिपिंग से बच जाए तो सब जगह बच जाएगा। ऐसे सोचना था, इसीलिए मैं एम्पलीट्यूड निकाल रहा हूं, और उसी एम्पलीट्यूड पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा के मैं बचा लूंगा और आंसर आ जाएगा। नहीं, चलो करो जल्दी से, पहले ये निकालो, मैं बता रहा हूं, निकालो ये। निकाल लिए? तो मैं क्या करूंगा देखो तो, एक्सट्रीम पे जब यहां पहुंचा होगा ना ये, एक्सट्रीम पे ए पे, तो एक्स के टर्म में हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल चुका, याद है ना ये? हाँ, प्लस रहेगा बस। तो मैं कहूंगा कि फ्रिक्शनल फोर्स 2ka/3 इज इक्वल टू लिमिटिंग गेस म्यू mg। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 2ka, अच्छा वो कहां से आया याद है ना तुम्हें यार? यहां से आया यार, x के टर्म में। तो x की जगह a रखोगे ना आप तो एक्सट्रीम पे, तो 2ka/3 यहां से आया है, यहां से a वाला रख दो यहां पर, यहां पर 2ka/3 बराबर म्यू mg। ये आ चुका है कि नहीं? जल्दी से रख के देखो तो कितना आंसर आया। a की वैल्यू रखो। तो इससे हम लोग एक और चीज सीख लिए कि रोटेशनल वाला पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं इससे। बताओ कितना आया? देखो तो आंसर आ गया क्या? इसमें कुछ है? इसमें से कोई आया? टू ka/3 बराबर म्यू mg। तो ए वी नॉट के टर्म में आ गया होगा ना? ए वी नॉट के टर्म में कितना ए आया बताओ? हाँ, रूट 3/4 mv नॉट स्क्वायर बाई के बराबर म्यू mg। तो आंसर आ गया हो ना? नहीं आ गया? सी आ गया। तो चलो हम लोग कि आज के लिए बहुत है, हैं? चलो ओवर। बाकी आप लोग अलग से हमसे पूछ लीजिए जो कुछ क्वेश्चन पूछना है। जो सबसे टफ था, हालांकि ये वाला उतना टफ नहीं था, लेकिन बाकी जो तीन आपको बताया वो थोड़ा ज़्यादा सोच सकते थे उस पर, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इन सब पे। चलिए, ओके, थैंक यू।